जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आधार कार्ड आपको कैसे अपडेट करना है। क्योंकि गाइस यहां पर जो आधार कार्ड अपडेट करने की या फिर उसमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 सितंबर 2024 है। 14 सितंबर 2024 के बाद में भी आप इसमें अपडेट तो कर पाएंगे, पर फिर आपको यहाँ पर एक चार्ज देना होगा। अभी यहाँ पर ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। अगर आप 14 सितंबर 2024 से पहले इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। तो ये आपके पास एक अंतिम मौका है अपने आधार कार्ड को अपडेट करने का फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको देखना है। कोई सवाल कोई डाउट अगर रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोला भी है कि डॉक्यूमेंट अपडेट आप यहाँ पर 14 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो फिर बाद में आपको इसमें एक चार्ज देना होगा। तो ये सर्विस का फ़ायदा आपको उठा लेना है। अब यहाँ पर अगर आप आधार सेंटर पर जाना चाहते तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो UIDAI का पोर्टल है, यानी कि जो आधार कार्ड को संचालित करती है वेबसाइट, इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो कि है भुवन। तो आप यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि सर्च आधार सेंटर नियर मी। तो यहाँ पर गाइज एक ऑप्शन है सर्च बाय पिन कोड। तो मैं यहाँ पर सर्च बाय पिन कोड के ऊपर क्लिक करके अपना पिन कोड डालता हूँ, और ये डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका सिटी है उसके अंदर जो आधार सेंटर है जहाँ से आपका आधार कार्ड बाई अगर आप खुद से जाते हैं उसके द्वारा आप उसको करा सकते हैं चेंज या फिर अपडेट, वो आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएंगे। आप इसको PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने PDF के रूप में डाउनलोड किया। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर आप सब डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा VTC, सेंटर का नेम, सेंटर का एड्रेस, तो पूरी PDF आपके सामने आ जाएगी जहां जहां पर जो आधार है वो अपडेट हो रहे हैं। तो ये तो ही अगर आप खुद से जाकर के चेक कराना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी। अब अगर आप खुद से कर रहे हैं ऑनलाइन तो वो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको जो आपका आधार नंबर है वो एंटर करना है। साथ ही साथ जैसे ही आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो आपके नंबर के ऊपर जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाला, ये कैप्चा कोड डाला और उसके बाद में लॉगिन विद OTP इसके ऊपर क्लिक किया। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। अब यहाँ पर आपको OTP डालने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर जो नंबर के ऊपर आपको OTP मिला है वो डाल दीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने सेम डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपके आधार कार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम है और आपको यहाँ पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कौन सी सुविधा का फायदा लेना है। जैसे कि एक तो है डॉक्यूमेंट अपडेट जो कि आप यहाँ पर 14 सितंबर 2024 तक फ्री में कर पाएंगे। फिर है डाउनलोड आधार, अगर आपको आपका आधार खो गया है वो डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। फिर एक होता है ऑर्डर आधार PVC कार्ड। PVC कार्ड वो होता है जैसे कि ATM कार्ड होता है इस तरह का एक, वो आपको प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको वो ऑर्डर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप किसी साइबर कैफे में या फिर कहीं और जाकर के कराते हैं इसको ऑर्डर तो आपसे कम से कम 200 रुपये चार्ज लिया जाता है। पर यहाँ पर सिर्फ आप 50 रुपये में, जो कि एक सरकारी चार्ज होता है, 50 रुपये आपको पे करने हैं और आपका 50 रुपये में घर बन करके आपको आपके एड्रेस के ऊपर बाय पोस्ट आपका आधार कार्ड ये वाला सेंड कर दिया जाएगा। फिर है एड्रेस अपडेट, अगर आपको आपका एड्रेस अपडेट करना है तो वो आप यहाँ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके करेंगे। फिर है बैंक सीडिंग स्टेटस, यानी कि अगर आपको आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक करना है अकाउंट से, तो अगर वो नहीं हो रखा है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके वो करेंगे। फिर होता है एक जनरेट वर्चुअल आईडी, एक जो वर्चुअल आईडी होती है 16 डिजिट की, जो कि अभी आपको ये बोला जाता है कि जब आपसे कोई आधार कार्ड नंबर मांगे तो आपको आधार कार्ड नंबर नहीं देना है टेम्परेरी जगह पर, जैसे कि बैंक अकाउंट हुआ वहाँ तो देना ही होता है, पर जो नॉर्मल जगह होती है वहाँ पर आपको ये नहीं देना। कोई आपसे मांगे कहीं पर तो वहाँ पर ये आपको 16 डिजिट की एक वर्चुअल आईडी ही दिखानी होती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं यहाँ से इसको
वीडियो जनरेट करना चाहते तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर है लॉग अनलॉक अनब्लॉक बायोमेट्रिक्स, तो यहाँ पर जो आपका बायोमेट्रिक्स है अगर आपको उसको लॉक करना है या अनब्लॉक करना है वो आप करेंगे। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, इससे पहले आपने कितने बार किया है वो आप देख सकते हैं। ऑफलाइन ई केवाईसी, पेमेंट हिस्ट्री, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जैसे कि आपको क्या करना है, अगर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट के सेक्शन के ऊपर आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोला कि क्लिक है टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा। और यहाँ पर आपको बोला कि इन दिस स्टेप यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड द वैलिड पीओआई और पीओआई डॉक्यूमेंट दैट कंटेन वेरीफाइड डिटेल्स कंफर्म्ड इन स्टेप फर्स्ट, तो बेसिकली आपको रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। और अभी आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन आपने आधार कार्ड के अंदर भरी है वो देखने को मिल रही है। अभी आप यहाँ पर आई वेरीफाइड दैट दी अबव डिटेल्स आर करेक्ट, आप इसके ऊपर टिक करिएगा एंड देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है ऑप्शन डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 2 MB से कम का रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG, PNG या फिर PDF का, इनमें से कोई भी चल जाएगा। अब आता है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, तो इनमें से आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आपकी ID को वेरीफाई करने के लिए। इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एप्लीकेबल है, यानी कि ये भी चल जाएगा। फिर किसान फोटो पासबुक चल जाएगी। इसके अलावा ST SC OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये चल जाएगा। राशन PDS फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड, ये चल जाएगा। वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ये चल जाएगा। थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर ID कार्ड, ये चल जाएगा। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं ये वो सभी ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पर अपनी ID को वेरीफाई कराने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है या फिर इनमें से आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है ये आपको ही पता होगा। इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि TC भी चल सकती है। तो जो अगर आप स्टूडेंट है तो आप इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो भी कर रहे हैं वही आप एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद बोला है कि प्लीज अपलोड ए वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, यानी कि आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। तो आप कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से ओपन करना है, आपकी फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहां पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो देख लेना है। तो इसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वाटर बिल, फिर यहाँ पर टेलीफोन लैंडलाइन बिल, इसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड सर्टिफाइड बाई MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसलर, यानी कि अगर कहीं से आपका कुछ भी नहीं बन पा रहा है, आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं और आपके पास कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो कि आपके एड्रेस को वेरीफाई कर सके, तो जो आपके नज़दीकी MP है या MLA है या फिर MLC है या फिर म्यूनिसिपल काउंसलर है, तो उनकी नोट पैड पर लिखवा करके आप ला सकते हैं। उनके साइन होने चाहिए, उनकी मोहर होनी चाहिए कि हाँ ये हमारे यहाँ पर या इस सिटी में इतने टाइम से इस जगह पर रह रहा है, ये इसका एड्रेस है, तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। ये बात का ऑप्शन है सबसे बाद का, अगर आपके पास इनमें से कोई भी ID नहीं है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आएगा आपके सामने सबमिट का ऑप्शन, तो जो भी जानकारी आपने भरी उसको आप डबल वेरीफाई करने के बाद में जैसे सबमिट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और कोई चार्ज भी आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब ये आप कर ले उसके बाद में अगर आपको इसमें अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है वो कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर अगर आपको आपका एड्रेस अपडेट करना है तो वो भी आप एड्रेस अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एड्रेस अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो दो ऑप्शन है, एक है अपडेट आधार ऑनलाइन, दूसरा है हेड ऑफ ऑफिस बेस्ड एड्रेस अपडेट, यानी कि जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है आधार का वहां जाकर के भी आप इसको करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कराना है तो पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। फिर किन स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होगा वो आपको यहाँ पर समझाए गए हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको बोला है कि सिलेक्ट द फॉलोइंग आधार डाटा, तो आप यहाँ पर इसमें देख लीजिए आपने एड्रेस का सिलेक्ट किया है, इसमें नो लिमिट है, यानी कि एड्रेस अपडेट करने की कोई लिमिट नहीं है। नॉर्मल चीज़ों में यहाँ पर आपको लिमिट मिलती है कि नेम आप कितनी बार चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप कितनी बार चेंज करा सकते हैं। मेरी जो लिमिट्स है वो यहाँ पर नेम की, डेट ऑफ बर्थ की और जेंडर की वो सभी खत्म हो चुकी है, पर जो एड्रेस है इसमें कोई लिमिट नहीं होती,
इसलिए आप प्रोसीड टू अपडेट आधार इसके ऊपर क्लिक करिएगा। एंड देन फिर यहाँ पर आपको तो बेसिकली जो एड्रेस आपको यहाँ पर अपडेट कराना है वो नया वाला एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे इन 3-4 लाइन के अंदर। जो आपका ऊपर एड्रेस है वो तो वो है जो भी करंट आपके आधार के अंदर है। यहाँ पर आप इन 3-4 लाइन के अंदर वो एड्रेस भर देंगे जो कि आपको अभी नया वाला बनाना है, यानी कि इसमें अपडेट कराना है। फिर यहाँ पर पिन कोड, इसके बाद में स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, जिला, ये सभी एक एक करके आप भरते जाएंगे। फिर उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको मैनुअल अपलोड के ऊपर क्लिक करके उसके संबंध में आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है वो अपलोड देना होगा। आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और फिर उसको फाइल को यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सामने नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन, तो आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर एड्रेस की भरी है वो आप प्रीव्यू वाले सेक्शन के ऊपर जाकर के डबल चेक कर लेंगे कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपको लगे कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तब आप यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर के जो एक फीस आपको देनी होती है वो फीस देंगे। जब वो फीस पे कर देंगे तो उसके बाद में आपका डिटेल्स अपडेट हो जाएगा और फिर कुछ टाइम के अंदर वो जैसे ही ऑफिशियली आपके आधार में अपडेट हो तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके डाउनलोड आधार के ऊपर क्लिक करके अपने नए वाले आधार को जिसमें कि आपका एड्रेस अपडेट होगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने डाउनलोड आधार पर क्लिक किया तो यहाँ पर है डू यू वांट ए मास्क, यानी कि मास्क आधार वही होता है जिसमें कि आपकी वर्चुअल आईडी होती है, आपका आधार नंबर हाइड रहता है। अगर वो वाला आधार कार्ड आपको डाउनलोड करना है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपल 2 क्लिक के अंदर अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका वो खो गया है। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको सभी चीजें बता दी है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। इन सब चीजों के बताने के बाद भी अगर आपको यहाँ पर कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।